4 बार विधायक रहे और आजमगढ़ से रमाकांत यादव जी हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जो इस समय उत्तर प्रदेश सरकार में है, उसको विजय रथ यात्रा से उत्तर प्रदेश को फतेह करना कितना आसान है। धन्यवाद आपको। पहले देखिए, जो विजय यात्रा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निकाला है, माननीय अखिलेश यादव जी ने, ये पूरे प्रदेश में एक हलचल हुई है। इस समय आपने देखा होगा, कल कानपुर में कई लाख की भीड़ हो गई थी, जिससे भारतीय जनता पार्टी के लोग घबराए हैं और पूरे प्रदेश में एक जैसी लहर होती है, तूफान जो है समाजवादी पार्टी के पक्ष में खड़ा है और ये निश्चित रूप से 2022 में अपनी जमानत को भारतीय जनता पार्टी के लोग बचा ले तो एक तरफा जो है शूट कर रही है समाजवादी पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐसा पता नहीं। अखिलेश यादव जी आजमगढ़ से सांसद हैं और अभी 2-3 दिन से लगातार पोस्टर लगाया जा रहा है, लापता अखिलेश पोस्टर उसको देखिए, पोस्टर कौन लगा रहा है कौन नहीं लगा रहा है इसको मुझे नहीं जानकारी है, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ जो लोग लगा रहे हैं या तो वो लोग जानते नहीं या जानकारी नहीं देते या नहीं पढ़ते हैं। अभी 10 दिन पहले आजमगढ़ में मांगे राजनीति और बराबर 3 महीने 4 महीने पे आते हैं। तो उसके अलावा हम सभी लोग हैं, उनके ही प्रतिनिधि हैं, उनके ही कार्यकर्ता हैं। जरूरत पड़ती तो वो चले जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। खाने वाले दिखाते रहते हैं, लेकिन वो आते भी हैं और कोई बात होती है तो हम सब पहुँचाते रहते हैं। कमी नहीं, अपनी जनता को कमी नहीं करने देते। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष तो पूरा प्रदेश देखता हूँ, उसके बावजूद वो बराबर। क्या कुछ लोग आरोप ये भी लगा रहे हैं कि चुनाव नजदीक है, 22 का चुनाव नजदीक, इस तरह से छवि को धूमिल करने के लिए इस तरह से हरकतें की जा रही हैं? भाई वो तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलने में आए। बिहार में लोग कह रहे थे बड़का झूठा पार्टी कर रहे थे, तो ये झूठ बोलने में माहिर है, झूठ बोलने की मशीन है बीजेपी। और बीजेपी के बारे में सभी लोग जानते हैं। हम बात करेंगे लखीमपुर घटना को लेकर। समाजवादी पार्टी किसानों की पार्टी, जिस तरह से लखीमपुर में किसानों के साथ हुआ, जिसमें 4 किसान भी मरे और जिसमें 4 बीजेपी के कार्यकर्ता भी मरे और लखीमपुर जाने के लिए तमाम विपक्षी दल पूरा प्रयास किए, लेकिन उन्हें जाने नहीं दिया। जब तक मामला संवेदनशील था तब तक उन्हें कहाँ से है जोड़ना पड़ेगा। फिर से कुछ शुरू कर लीजिए। जहाँ शुरू होती है उसको लाइट मोबाइल देता है। दौड़ने के बाद सब घट जाएगा। लाइट मोड अपने फोन आएगा, हमें स्टार्ट करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया हलचल में, हम आपके साथ कृष्णा और आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए पूर्वांचल के कद्दावर नेता, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और आजमगढ़ के सांसद पूर्व सांसद रमाकांत यादव जी। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे जिस तरह से कल से समाजवादी पार्टी के द्वारा विजय रथ यात्रा की शुरुआत हो गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कानपुर से समाजवादी पार्टी विजय रथ यात्रा लेकर निकल दिए हैं। क्या उत्तर प्रदेश का किला भारतीय जनता पार्टी से फतेह करना विजय रथ इतना आसान होगा? कैसे उत्तर प्रदेश का किला फतेह करेगी समाजवादी पार्टी, ये समझने का प्रयास करना। विजय रथ यात्रा के माध्यम से समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में बीजेपी भारतीय जनता पार्टी से देखिए, हमारे राष्ट्रीय
नहीं दिया गया था किसी को। लेकिन लाखों लाख की संख्या में जो भीड़ थी, उस भीड़ को देख करके तो साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी जड़ से खत्म हो जाएगी और भारतीय जनता पार्टी घबरा भी गई है मानने के लिए। अब वो कोई बहाना उसका जोड़ लेकर के कोरोना हो गया, कोरोना क्यों हुआ? तो जब रथ निकला विजय रथ, तो निश्चित रूप से किला उत्तर प्रदेश का फतेह होगा और भारतीय जनता पार्टी का कहीं आता पता नहीं। जिस तरह से तमाम राजनीतिक दल अपने अपने चुनावी शंखनाद कर चुके हैं, अपने समाजवादी पार्टी भी कहीं पीछे नहीं है, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। आजमगढ़ में अगले आजमगढ़ से अखिलेश यादव सांसद हैं। अभी एक दिन पहले कुछ लोगों ने सालों में लापता अखिलेश यादव को पूछा गया कि यहाँ से सांसद है। क्या ये चुनाव नजदीक है, इसलिए छवि को धूमिल करने के लिए किया जा रहा है या कोई साजिश? देखिए, पहली बात ये है, माननीय राष्ट्रीय अब ये लोग छवि धूमिल कर नहीं पाएंगे, छापते रहे, उससे खाते रहे, पोस्टर लगाते रहे, उससे छवि नहीं धूमिल होगी महाराष्ट्र की, क्योंकि बहुत साफ पाक छवि के हैं। और रहा सवाल उत्तर प्रदेश में, आपने कहा तमाम राजनीतिक दल दौड़ रहे हैं। इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर हर जनता ये चाह रही है कि बदलाव, भारतीय जनता पार्टी के लोग उगे हुए हैं, तो बदलाव में समाजवादी पार्टी का कोई विकल्प नहीं है। इसलिए निश्चित रूप से बहुत प्रचंड बहुमत से जो है समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही 2022 में, माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे, इसमें कोई तोड़ कसर नहीं है। हम बात करेंगे लखीमपुर घटना, तो जिस तरह से लखीमपुर घटना का पूरा घटनाक्रम रहा, जिस तरह से किसानों की मृत्यु हुई, उसके बाद जनता पार्टी के 4 कार्यकर्ता भी मरे, उसमें बीजेपी जिस तरह से आरोप लगाई विपक्षी के ऊपर कि लखीमपुर की घटना को लेकर विपक्ष जो है वो राजनीतिक पलट हुआ। देखिए, वो जो घटना हुई है, किसान हमारा अन्नदाता है जो पूरे देश को रोटी देता है, धान देता है, गेहूं देता है। उसके साथ एक जिम्मेदार व्यक्ति जो सत्ता में बैठी हुई है, केंद्र सरकार में बैठी हुई है, अब बहुत जिम्मेदारी का पद है गिरिराज सिंह, और उनका बेटा इस तरीके से किसानों के ऊपर गाड़ियों को चढ़ाकर किसानों को करने का काम करता है, ये बहुत घिनौनी बात है। और आपने कहा कि बीजेपी के लोग भी प्रचार करते हैं, ये स्वाभाविक है। जहाँ कई हजार लोग किसान हो, वहाँ आप दौड़ा करके नया की गाड़ी से दौड़ेंगे तो निश्चित रूप से जनता लोग वाल आएगा, जनता अपने आक्रोशित होकर के अपना डंडा ईटा पत्थर चलाएंगे। रहा सवाल कि इनके घिनौने काम तो हर जगह हो रहे हैं, पूरे प्रदेश में हो रहे हैं, केवल किसानों का मामला नहीं है, हर तरह से फेल हो गए हैं। इनको किसानों को सम्मान देते, किसान 8 साल से बैठे हुए हैं धरने पर, बेरोजगार के लिए जो किसान उनको रोटी देता उसका भी अधिकार नहीं दे रहे। और जहाँ तक लखीमपुर जाने की बात है विपक्षी दलों, आपने देखा दूसरे दिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी निकल रहे थे, उनके बंगले के सामने 3-3, 4-4, 18 चक्का 10 चक्का गाड़ियाँ लगा दी गई, टके लगा दी गई, और उसके बावजूद वो निकले हैं और आगे जाकर फिर बैरियर लगा के लोगों को बीजेपी के उधर रही है तो समाजवादी पार्टी, उन्हें बहुजन से या कांग्रेस से या किसी दल से कोई उनको डर नहीं, वो डर रहे हैं केवल समाजवादी पार्टी से माननीय तो इनको पूरी ताकत से रोका और वो वहीं पर पूरा करने के लिए फिर उसके बाद उनसे और किसानों को मदद की और सरकार को जिस तरह से किसान जब वहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, किसान आंदोलित था और अजय मिश्रा उसके 4 दिन पहले उसी रास्ते से उन्होंने अंगूठा ठेगा दिखाते हुए उनको किया, फिर उसके बाद
उसके 2 ही 3 दिन बाद किसी मंच से जाके बोले कि अगर हम सांसद विधायक और मंत्री से पहले हमारा रिकॉर्ड उठा के देख लिया जाए, हम किसी चुनौती को स्वीकार करने में पीछे नहीं हटते, 5 मिनट नहीं लगेगा ये लोग हट जाए। इस तरह से जो बयानबाजी हुई, उसके बाद में ये जो घटनाक्रम हुआ, उसको लेके क्या कहना? मैंने पहले कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कहते हो करते नहीं, जो करते हो कहते नहीं। ये लोग अपने मुंह से बयान करते हैं कि अगर किसी पर मुकदमा होगा, कोई अपराधी होगा, कोई टिकट होगा तो हम टिकट नहीं देंगे। और उनका मंत्री खुद कह रहा है मंच के माध्यम से कि मेरे पुराने इतिहास को देख ले, मैं ठीक करना जानता हूँ, मैं केवल सांसद नहीं, केवल मंत्री नहीं हूँ। मेरा इसका मतलब कह रहे थे कि मैं अपराधी हूँ। और दूसरी बात, जो उनका लड़का जिस तरीके से रौदा है, मुकदमा कायम हुआ है। हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर कोई आम आदमी होता, कोई गरीब आदमी होता, उनका स्वजाति नहीं होता, तो शायद वो कहते पुलिस को कि तुरंत ठोक दो या तो उसके घर पर बुलडोजर चला दो, घर गिरवा दो। लेकिन आज साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो है स्वजाति लोगों को, पार्टी के लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बचाने की तरकीब निकाल रहे हैं और उनके घर पर नोटिस दस्ता कर दिया गया। लेकिन जिस तरीके से दिखाया गया है, जैसे मालूम हो रहा है कि कुछ मंत्री आ रहा, उसको सम्मान के साथ, जैसे बहुत बड़ा राजनेता जिसको नाम मिला, अपराधी में हो राजनेता, आशीष मिश्रा मोनू को गिरफ्तारी को लेकर लगातार पुलिस का जो रवैया रहा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को लताड़ लड़ानी पड़ी, लताड़ लगाई। जिस तरह से गिरफ्तारी नहीं होती, सुप्रीम कोर्ट न पुलिस के ऊपर भरोसा देता है, न सीबीआई के ऊपर भरोसा देता है। और जिस तरह से इतने वीवीआईपी तरीके से गिरफ्तारी, वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है, उसको सुप्रीम कोर्ट तो इस मामले को अपने हाथ में लिया है। लेकिन दिक्कत है, सुप्रीम कोर्ट आदेश तो करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानते। जैसे किसानों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अगले वर्ष ये कहा था, आदेश दिया था कि किसानों पे करने का ये लोगों ने सुप्रीम कोर्ट तो इसको अपने हाथ में लिया है, कार्रवाई भी कर रही है, लेकिन वो आदेश ही कर सकते हैं। सीबीआई के ऊपर भी भरोसा, सीबीआई के ऊपर से तो पूरी जनता का भरोसा उठ गया है। सीबीआई को किया जा रहा है, जिसको चाहे उसको न्यायालय देते हैं। बात करेंगे उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था में जिस तरह देखा संत कबीर नगर में भी एक व्यापारी को थाने में पीटते पीटते हत्या कर दी गई। गोरखपुर मुख्यमंत्री जी का जो गढ़, एक वाइन शॉप पे एक वर्कर को पीट कर मार डाले। कानपुर में एक सपा नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जो तमाम उत्तर प्रदेश में जो घटनाक्रम रहा, जिस तरह से बीजेपी भारतीय जनता पार्टी सरकार में आने से पहले तो यही वादे करती थी कि या तो अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ देंगे या तो 4 दीवारी के भीतर चले। ये सब तमाम सारे वादे करने के बाद, लेकिन जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर खेल जाता है उत्तर प्रदेश में और जिस तरह से क्राइम बढ़ा, उसको देखिए, आपने जो कहा है कानून व्यवस्था के बारे में, आप जो गोरखपुर देख रहे हैं, जो होटल में व्यापारी मार दिए गए, इलाहाबाद मार दिए, गाजीपुर में गोली मारी गई, उन्नाव में शेगर को बचाने की पूरी ताकत लगा दी। सोशल मीडिया जब तेज हुई है तो अपनी इज्जत बचाने के लिए हाथरस घटना आप देखिए, हाथरस के तरीके से हुआ कि अपने परिवार के अपने बच्चों को रोना के रातों रात लाभ करा दिया। एक लापरवाही का चुनाव आपने देखा है, इस तरीके से महिलाओं का शादी की गई, तो इनका अगर प्रजाति है या बीजेपी का है तो
अगर वो स्वजाति नहीं है, बीजेपी का नहीं है, तो सीधे कहते हैं फोन दो, ये करवा दो, करवा लो, ये तुम्हारे दावा है। अच्छा, बीजेपी के नेता कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर की जब बात होती है, सपा के नेता जब आरोप लगाते हैं, बोलते हैं कि पहले अपना कार्यकाल 12 से 17, इसके पहले की सरकार ने आपको लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था। देखिए, अगर 12-17 की देखा जाए तो किस तरीके आपकी अगर कहीं घटी भी है तो बीजेपी के लोग कहीं न कहीं चुनाव जीतने के लिए आपको करने के लिए हम दंगा जरूर करवाएंगे। दंगा तो बीजेपी के लोग करवाते हैं। आज का दिन दंगा नहीं हुआ, दंगा करवाते हो, दंगा तो बीजेपी के लोग करवाते हैं। आज भी आपने देखा सुप्रीम कोर्ट का फैसला है राम मंदिर के मामले में बाबरी मस्जिद सिद्धांत। ये बीजेपी के लोग सोचते थे कि दंगा होगा हमारा मुसलमान, और जब दंगा नहीं हुआ, मुसलमान भाई बिल्कुल बीजेपी काम उस पर कोई टिप्पणी नहीं किया। फिर बीजेपी के लोग 4-6 महीने तक आपस में मंत्रणा करते रहे, बैठक दंगा क्यों नहीं, जनता इस बात को जान रही है। तालिबान की बात हो रही, हर हिंदू मुस्लिम तमाम प्रोपेगेंडा फैलाया जाए। क्या मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए? विकास पे बात होनी चाहिए, बेरोजगारी पे बात होनी चाहिए, भुखमरी पे बात होनी चाहिए, नौकरी पे बात होनी चाहिए। इन सब से हटकर खालिस्तान, कब्रिस्तान, शमशान, पाकिस्तान पे बात करें, इसको लेकर देखिए, जो आप कह रहे हैं हिंदू मुसलमान पे पाकिस्तान और खालिस्तान, अफगानिस्तान के बारे में, ये कोई भारतीय जनता पार्टी कराती है। समाजवादी पार्टी हमेशा विकास के नाम पे चुनाव लड़ती है, और आपने देखा है 5 साल में इतनी रोडें चाहे लखनऊ से आगरा हो या लखनऊ से गाजीपुर, आजमगढ़, और 5 साल के अंदर माननीय अखिलेश यादव के लड़कों को, बच्चों को, विद्यार्थियों को साइकिल बांटा, कन्या विद्याधन दिया, और समाजवादी पेंशन दिया, लोहिया आवास दिया। उस समय लोहिया आवास 3 लाख की जरूरत, आज 1 लाख की। जबकि सब सामान मांगे लो, बालू बड़े लोग और पैसा है। तो समाजवादी पार्टी पूरे विकास और समाजवादी पार्टी का जो एजेंडा होता है, भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हो करते रहे। मैं जानना चाहता हूँ कोई भी नया या कोई विद्युत की बात करें, उत्तर प्रदेश में नई दिल्ली में जो बिजली संकट आई है, कोयला और बिजली को लेकर लगातार सोशल मीडिया पे चल कि कोयला खत्म होने वाला है, बिजली तमाम सारी बातें चल रही है, और बिजली का भी निजीकरण होने लगा है, इसको लेकर देखिए, न कोयले का घाटा है न किसी चीज का घाटा है। इस सरकार की बहुत लंबी साजिश है कि जैसे हमने रेलवे दिया, जहाज भी दिया, सरकार भी दिया, सब कुछ दे दिया, उसी तरीके से बिजली को भी प्राइवेट हाथ में देने के ये लोग साजिश करेगा। साजिश के तहत विभाग को बदनाम करते कि कहीं प्राइवेट संस्था और कोयला की कमी का तबीयत ही नहीं आ रही है। समाजवादी पार्टी पूर्वांचल में स्थित पूर्वांचल और लखनऊ की खुशी के लिए पूर्वांचल से जो रास्ता
माना जाता है पूर्वांचल में लखनऊ क्या है? देखिए, पूर्वांचल में समाजवादी मैंने कई लोगों से पूछा, पूर्वांचल के 12 जिले आपको बताओ कि भारतीय जनता पार्टी ये है पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी एक तरफा जीत रही है, उसमें कोई दो है। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से सांसद जी का साफ तौर पे कहना है कि पूर्वांचल में जो समाजवादी पार्टी की जो स्थिति है वो सबसे अच्छी